आप यहाँ हैं, मैं आपके घर से आ रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात? कुछ खास बात है तभी तो। बाबूजी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंपनी खुलवाने के लिए तुमने तो नहीं कहा था, यह सपना तो उन्होंने ही दिखाया था तुम्हें। इस नए कंपनी के चक्कर में मैंने अपने पुरानी कंपनी को भी नोटिस दे दिया है। बोझ के कारण थोड़ा लड़खड़ा आ गया और गिर पड़ा। मदद के लिए धन्यवाद। लीजिए लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? कल रात में बताया था ना आपको कि मुझे और रागिनी को किसी काम से बाहर जाना है। आप लोग रुकिएगा, हमको बात करने दीजिएगा बाबूजी से। ए बाबूजी आ गए। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी, फिर आपने निर्णय क्या लिया? मेरे जीते जी कोई बंटवारा नहीं हो सकता, ये तुम लोग अच्छी तरह समझ लो और जान लो। फिर आपने सपने क्यों दिखाए बाबूजी? तो उसे पूरा भी तो कर रहा हूँ। तो बाबूजी आप चाहते क्या हैं? रीना, तुम बाबूजी से इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ ना, शांत रहो। आज मुझे रोकने या टोकने की कोशिश मत करना। आज सारी बातें साफ साफ हो जानी चाहिए। भाभी प्लीज। आज किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी मैं। बोलने दो उसे, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? तो बाबूजी आप क्या चाहते हैं? 1 करोड़ का फ्लैट 30 लाख में आपके नाम कर दें? फ्लैट बुक करते समय मेरे पिताजी ने भी 10 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि फ्लैट मेरे नाम कर दो। और बाबूजी जरा मेरी तरफ देखिए ना, कंपनी तो मैंने खोलने के लिए नहीं कहा था ना। कंपनी खोलने का फैसला तो आपका था और आपके इसी फैसले के कारण मेरी नौकरी चली गई। और मैं क्या करूंगा? न मैं इधर गिरा न उधर गिरा। बोल लिया तुम लोगों ने, अब मेरी सुनो। मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद उस पुश्तैनी घर को तोड़कर एक नया घर बनाऊंगा और हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। लेकिन सोहन, तुमने भी तो ये पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम एक नया फ्लैट लोगे और उसमें चले जाओगे। बाबूजी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। हर किसी को अपनी तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। तुम्हारी कंपनी का मालिक बनने की तनिक इच्छा नहीं है मुझे। मैं भी तो तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूं। मेरा अनुभव बहुत काम आएगा तुम्हारे। पर बाबूजी, एग्रीमेंट के अनुसार आप तो मालिक ही बनना चाहते हैं और मैं आपके अधीन एक कर्मचारी। बस इसी सोच ने मुझे एग्रीमेंट बनाने पर विवश कर दिया। एक एग्रीमेंट क्या है? एक कागज का टुकड़ा है जो विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है बाबूजी आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही बात तो तुम लोग पर भी लागू होती है। मैंने काफी दुनिया देखी है। एग्रीमेंट के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। एक ही रास्ता है बाबूजी, आप बंटवारा कर दीजिए, किसी का कोई रिस्क नहीं। बंटवारा तो नहीं होगा। तुम लोग को अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर बंटवारा चाहते हो तो मेरे मरने का इंतजार करो। अब बंटवारा तो अभी ही होगा, आपकी संपत्ति का और आपके पैसों का भी। और अगर मैं तैयार नहीं हुआ तो? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते बाबूजी? हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। रीना, बिना पैसे मिले तो ये तेवर है तुम लोगों के। मिल गए तो पता नहीं क्या रंग दिखाओगे। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आपकी चाय बाबूजी। रख दो बहू। जी बाबूजी। मुन्ना अभी तक सो रहा है क्या? जी बाबूजी। बहू, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो बता देना, वापस आते समय लेता आऊंगा। जी बाबूजी।
इसमें सब कुछ लिख दिया है। जी बाबूजी, आपको तो पता है ना कल मेरे माँ बाबूजी आ रहे हैं। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बाबूजी, मुझे आपसे एक बात करनी है, बुरा न माने तो। इसमें बुरा मानने की क्या बात है बेटे, बेहिचक कहो। बाबूजी, कल रागिनी की माँ और बाबूजी आ रहे हैं। रागिनी के माँ के पाँव में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ी चढ़ने से मना किया। समझ गया, तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? बाबूजी, हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाए, ताकि नीचे वाले कमरे में रागिनी की माँ और बाबूजी रह सकें। पर बेटे, ऊपर वाला कमरा तो स्टोर है, उसमें बाथरूम भी नहीं है। सच कहें तो मुझे तो सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत होती है। हाँ बाबूजी, वो तो कल ही साफ करवा दिया है, केवल बाथरूम के लिए नीचे आना पड़ेगा। बाबूजी, बस कुछ दिनों की बात है, उनके वापस जाते ही अपने कमरे में चले आइए। फिलहाल आपस में हमें ही मैनेज करना होगा। ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो, मेरा सारा सामान ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दो। मेरी तकलीफ नजर नहीं आएगी तुम लोगों को। हम समझ रहे हैं बाबूजी, लेकिन वे लोग गेस्ट, उनका तो ख्याल रखना ही होगा हमें। या अल्लाह, 10 दिन से ऊपर हो गए, बेटे से बात नहीं हो पा रही है। क्या बात है करीम भाई, आजकल आप दिखाई नहीं देते हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या बताऊं सुरेश भाई, 10 दिन से ऊपर हो गए, बेटे से बात नहीं हो पा रही है। दिल्ली में जहां रहता था वो भी घर छोड़ दिया। कहां है, कैसे है, कुछ पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उसे। ज्यादा चिंता करने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे चिंता न करूं सुरेश भाई, बचपन में उसकी मां मेरे भरोसे छोड़ के चली गई। बेटा है मेरा, वो मेरा बेटा है, कैसे चिंता न करूं। उसको मां और बाप दोनों बन के पाला है उसे। सुरेश भाई, कैसे चिंता न करूं। कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, आखिर कैसे छोड़ दिया बात करना उसने? 10 दिन पहले फोन आया था उसका, पैसे की मांग कर रहा था, पर इतने पैसे कहां है कि मैं उसे दूं। कितना पैसा मांग रहा था वो? 3 लाख 3 लाख मांग रहा था वो। सुरेश भाई, मैं इतने पैसे कहां से दूं, कहां है मेरे पास इतने पैसे। इतना पैसा क्यों चाहिए उसे? किसी दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। कैसा बिजनेस? कुछ नहीं बताया उसने, कुछ नहीं बताया। जैसे ही मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास कहां हैं, बस फोन काट दिया उसने और ब्लॉक कर दिया मुझे। आजकल के बच्चों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दिल्ली भी जाकर मैं कहां ढूंढूंगा उसे। आ जाएगा, आ जाएगा। आप अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। बचपन से उसने जो भी चाहा सुरेश बाबू, मैंने उसे दिया, लेकिन वो अब बड़ा हो गया है ना, उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह न करे यदि कुछ हो गया मुझे तो उसे पता भी नहीं चलेगा। शुभ शुभ बोलिए करीम भाई। चलिए जगदीश बाबू के पास चलते हैं, उनके घर में तो अलग ही टेंशन है। चलिए चलिए। करीम भाई,
आप रो क्यों रहे हैं? पिछले 10 दिनों से मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है। न फोन करता है, न फोन रिसीव करता है। मैं बहुत बेचैन हूं जगदीश बाबू, मैं बहुत बेचैन हूं। इतनी बेचैनी क्यों करीम भाई? बेचैन क्यों न हूं जगदीश बाबू? इतना सा था गोद में जब उसकी माँ हम दोनों को अकेले छोड़ के चली गई, तब से मैं उसे माँ बाप बन के पाला हूं, पोसा हूं। और आज कौन सा अनोखा काम किया करीम भाई आपने? आपकी तरह हजारों लाखों माता पिता अपने बच्चों को पोसते हैं, पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो समाज में सर उठाकर खड़े हो सके, उनके दुख सुख में उनका साथ देते हैं। जब उनके बच्चे लड़खड़ाते हैं तो माता पिता उन्हें संभाल लेते हैं, लेकिन जब माता पिता लड़खड़ाते हैं तो उनका लड़खड़ाना बच्चों को दिखाई नहीं देता। जगदीश बाबू, आज आपकी आवाज में भी परेशानी साफ साफ झलक रही है। घर में सब ठीक है ना? जिंदगी कभी कभी ऐसे मझधार में लाकर खड़ी कर देती है कि कोई रास्ता ही नहीं सूझता। लगता है आप भी इन दिनों कठिन हालातों से गुजर रहे हैं। परिस्थितियां हम सब के लिए अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वास्तविकता एक ही है। समझ में नहीं आता कि सच क्या है और गलत क्या है। हम सब एक अजीब से उलझन में फंसे हुए हैं, जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या हुआ जगदीश बाबू? आपके दोनों बेटों ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया क्या? एग्रीमेंट तो एक जरिया है रिश्तों को परखने का। सब फेल हो गए, सब फेल हो गए, और मैं भी। माता पिता का फेल हो जाना तो आम बात है, लेकिन मैं फेल होना नहीं चाहता। मैं फेल होना नहीं चाहता। मैं आज ही रात दिल्ली चला जाऊंगा। वहां गोपाल भाई हैं, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। दुनिया इतनी बड़ी नहीं जो बाप बेटे को मिलने से रोक सके। दुआ करूंगा कि आप पास हो जाएं। चलता हूं, मुझे भी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। पता नहीं अचानक क्या हो गया मोहन के बाबूजी को। मेरा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, तो रास्ते पर आ जाऊंगा। अरे मोहन, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। अरे यार, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। घर में भी पूरा टेंशन फैला हुआ। चलो इधर आकर बात करते हैं। आपके बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर कंपनी खोलने की बात तो उन्होंने ही की थी, फिर ये अचानक ये एग्रीमेंट का चक्कर कहां से आ गया? कृष्णा मेरे दोस्त, यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, जबकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपकी कंपनी के चक्कर में मैंने भी रिजाइन दे दिया। अब मेरा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? सॉरी कृष्णा, तुम्हें मेरे कारण यह दिन देखना पड़ा। सॉरी क्या मोहन? मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। मेरी माँ का इलाज, मेरे भाई बहन की पढ़ाई, रहना, खाना सब मेरे सैलरी पे डिपेंड है। अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? और आपके बाबूजी ने? पता नहीं बाबूजी पर यह एग्रीमेंट का भूत कहां से सवार हो गया। तो एग्रीमेंट पर साइन करके क्यों नहीं दे देते आप लोग? कंपनी के सीईओ आप रहे या आपके बाबूजी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके इस कंपनी के चक्कर में मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ गए। मैं तो इस एग्रीमेंट पर साइन करने की बात सोच भी सकता, लेकिन शीला मानने को तैयार नहीं है। देखिए मोहन भाई, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस नौकरी चाहिए, हर महीने सैलरी चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जाइए, अपने बाबूजी से एक बार फिर बात कीजिए, अपनी पत्नी शीला से बात कीजिए और कोई ना कोई रास्ता निकालिए।
आपकी स्थिति को मैं समझ सकता हूँ कृष्णा, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी लगता है इस एग्रीमेंट पर साइन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही सही रहेगा हम दोनों के लिए। अपने साथ साथ मेरी भी पूरी जिंदगी को उलझा कर रख दिया आप लोगों ने। आप यहाँ अकेले रहते हैं, वहाँ दिल्ली में आपका बेटा है, बहू है, पोता है, जिंदगी आराम से कट जाएगी। उम्र हो गई है इनकी, यहाँ कौन देखभाल करेगा इनका? अरे अब तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। उम्र गुजरी थी जहाँ वो सब हो गया सपना, छूट छूट गया जो थे याद आई है माई है जिसमें से कुछ था जिसमें से कुछ था यादें बेच के सपने खरीदे टूट गया अभिमान टूट गया दुखों का पहचान आंगन छूटा छूटा टूट गया अभिमान गे पुरखों का पहचान गे पुरखों का पहचान।